हाँ, चालू हो गया। हाँ, मैं एक मिनट लिंक खोले। इसमें अभी 5 मिनट आ रहा है। तो क्या मतलब है? 5 मिनट वेटिंग आ रहा है जो है अभी। यानी लाइन लाइव नहीं हुआ अभी। 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है लाइव होने के। आप चेक करिए। अभी अब आया। हाँ, अब आया। हाँ, तो हो गया ना? हाँ हाँ, इसको आप रखेंगे ना जो है इसको। हाँ, वो पब्लिक ही है। हाँ, मैं बाद में इसको क्योंकि सुनूंगा जो और नोट करूंगा। हाँ, अच्छा, तो ठीक है, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं, हाँ, ये मैं पूछना चाहूंगा, हमारे पास कितना टाइम है, वो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा। होगा ना, अभी टाइम है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है इसलिए। ठीक है, चलो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ? अच्छा, ठीक है, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मैं ये यही सच्चिदानंद। शेयर करता हूँ आपको। दादा वानी, अ, अ, दादा वानी 2009 सितंबर, पेज 11। रियल में आवे तो ज पॉजिटिव में आवे। एक मिनट। हाँ, बोलिए। रियल में आवे तो ज पॉजिटिव में आवे। પોઝિટિવ પનું વધી જાય એટલે બહુ થઈ ગયું, પણ પોઝિટિવ પનું એમને એમ વધે એવું નથી. પોતે પ્રયત્ન કરવા જાય તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બેઉ ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે પોતાને ખબર નથી કે કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય. એ તો પોતે રિયલમાં આવે તો જ વ્યવહારમાં પોઝિટિવમાં આવે. નેગેટિવ પોઝિટિવ ના થાય ને પોઝિટિવ નેગેટિવ ના થાય, કારણ બંને द्वंद छे ने पोते द्वंद अतीत छे. तो ये जो बता रहे हैं रियल में आवे तो पॉजिटिव में आवे, ये थोड़ा इसका मुझे आप थोड़ा और। मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि जब तक हम द्वंद्वातीत नहीं होते ना, तो द्वंद्व में रहेंगे ही। अच्छा और इसीलिए जब तक रियल प्राप्त नहीं होता, रियल में नहीं आते, तो अच्छा। हम द्वंद्वातीत नहीं होते। इसीलिए द्वंद्व में ही रहते हैं। इसीलिए जैसे रियल में आते हैं तो हकीकत में हम पॉजिटिव में आ सकते हैं और अच्छा, आते हैं। मतलब द्वंद्व होता है तो फिर नेगेटिव ना रहता है ना पॉजिटिव होता है, एक तरह से पॉजिटिव ही होता है, ऐसा मुझे समझ में उसको पॉजिटिव इसलिए बोला कि जो नॉर्मल है, नेचुरल है, वही पॉजिटिव है ना। आया। अच्छा, ऐसा, ठीक है, समझ। नेक्स्ट पूछता हूँ। अदवानी 2009 नवंबर, पेज नंबर 7। प्रतीति परमात्मा नी पमाड़े पूर्णत्व। इसमें है પ્રતીતિ કરાવડે કે જગત આ બધું મારું જ ના હોય. પોતે પરમાત્મા છે ત્યારે ઉપરનું પરમાત્મા માં અભેદ થઈ જાય. પહેલા સંપૂર્ણ ભેદ ના થાય, પ્રતીતિ ભાવે અભેદ થાય. પહેલું પ્રતીતિ ભાવે છે પછી ज्ञान भावे अभेद थाय. ये मुझे समझ में आया. फिर ये जो आगे बोलते पोते एने एक्सेप्ट करे, પોતાનું મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર બધું એને એક્સેપ્ટ કરે, પોતે સંશય રહિત થાય, નિશંક થાય, ત્યારે કામ થાય.
अब पोते इन्हें एक्सेप्ट करे, जो रॉन्ग बिलीफ को जो है राइट बिलीफ को एक्सेप्ट करे, वो समझ में आता है। पोता हाँ, तो उसका मन मतलब बुद्धि क्या होता है? एक्सेप्ट करते, वो कैसा मत समझ। हाँ, मन बुद्धि भी एक्सेप्ट करने के लिए बात बोल रहे यानी उसको क्या, मन को समाधान मिलता है ना, ज्ञान से हैं। हाँ। मन को समाधान मिलता है, बुद्धि को समाधान मिलता है, चित्त स्थिर हो जाता है, क्योंकि चित्त को सही सुख का स्थान मिल जाता है, अच्छा। और अहंकार तो चले जाता है ना। अच्छा, वो इस तरह से बोल रहे एक्सेप्ट करते हैं जो। हाँ, हाँ, अच्छा, वो खुद जो है संशय के मतलब कि संशय रहित यानी प्रतीति यानी निशंकता। हाँ कि मैं निशंकता की खुद के प्रति की श्रद्धा, स्वरूप वो क्या है कृपा मेरा। के प्रतीति, वो कृपा के भाग की है। जब हम समझ से, ज्ञान की समझ से निशंक होते हैं, तब हमारा काम होता है। अच्छा, मतलब उसको अप्लाई करना है कि जो है उसको और समझ बढ़ाना है। नहीं, 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 अप्लाई नहीं करना है यानी मतलब वो जो हमारे को समझ प्राप्त हुई है उसका प्रयोग करना है, तब हम निशा वो संशय। समझ से समझ लेना है। तो हाँ। समझने पर हम, हमारे पुरुषार्थ से, समझ से हम निशंक होते हैं, अभी कृपा से निशंक हुए हैं। अच्छा, और चित चित भी एक्सेप्ट करता है, मतलब वो चित्त का मतलब क्या है? चित्त विनाशी चीज में जाता है ना, हाँ हाँ लेकिन जहाँ अविनाशी का स्पर्श होता है, हाँ। तो वो कायमी सुख का एहसास कराता है। अच्छा, तब वो इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये एक मिनट। दादावली 2009 जुलाई, पेज 8। इच्छा थी उबा अंतराय, ઘણી ઈચ્છા હોય ને એ વસ્તુ ભેગી થવાની તો ખરી જ, પણ બહુ જ ઈચ્છા થાય એટલે મોડી ભેગી થાય એ, અને ઈચ્છા ઓછી થઈ જાય ત્યારે જલ્દી ભેગી થાય। इच्छा इच्छा अंतराय करे उल्टू। अ, ये जो बता रहे हैं, जो इच्छा से मतलब अंतराय खड़े होते हैं, ये एक तो मुझे जो है मतलब ये जो है इसका ये इफेक्ट रूप है जो अंतराय खड़े होते हैं, ये मुझे समझ में आता है। सही बात है। तो उसका मतलब क्या है? जब इच्छा तीव्र होती है, स्ट्रांग इच्छा होती है, तो हमें कुछ भी करके हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, हम्म हम्म वो इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम्म यानी हम सिद्धांत देखेंगे नहीं, किसी का सुख दुख देखेंगे नहीं, बस मुझे मेरी चीज चाहिए। हम्म हम्म तो इससे जो गलती होगी, हम्म। वो गलती बाधाएं खड़ी करेगी। मुझे मुझे जो है मतलब मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है। अब जो है मेरे पास ज्ञान भी है जो है, तो अब मुझे कैसे उसको टैकल करना चाहिए। तो ऐसा है ना, खाने की इच्छा होती है, वो स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा का स्वरूप लेने हो जाना का मतलब क्या है? मुझे अभी अभी चाहिए, हम्म हम्म एट द अर्लीस्ट। हम्म। और उसके लिए आप कुछ भी करने तैयार है। इच्छा यानी उसे प्रकट अग्नि बताया। तो प्रकट अग्नि का मतलब क्या है? आपने कोई चीज जला दी, हम्म, जला देने पर उसकी उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है ना, हाँ। ऐसा है। तो इच्छा से अगर हमें विचार आता है और स्वाभाविक इच्छा होती है, हम्म तो वो होना स्वाभाविक है, और हमें ऐसा बताना है खुद हम्म को। कभी व्यवस्थित में जब इकट्ठा होगा तब बराबर है। अच्छा ऐसा। हम सहज में प्रयत्न करेंगे, अच्छा ऐसा। लेकिन वो किसी के पीछे पड़ जाना बोलते हैं ना, हम्म। ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा। जिसे उसका मतलब क्या है? मैं हुक और बाई क्रुक में कुछ भी करके मैं हासिल करूंगा। हाँ, वो नहीं करना है। तो ऐसी एटीट्यूड से आप गलती करेंगे ही, और वो गलती के कारण बाधाएं खड़ी होगी, जिससे तीव्र इच्छा वाले को कार्य
जल्दी से होता नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम तोड़ेगा। ठीक है। प्रश्न करता जेनी आपने ઈચ્છા હોય તે વસ્તુ આપને ભેગી જ ના થાય. દાદાશ્રી ભેગી થાય પણ ઈચ્છા ઓછી થાય ત્યારે ભેગી થાય. ઈચ્છા વાળી ચીજ ભેગી જ તો થવાની જ. ઈચ્છા કરવાથી જ અંતરાય છે. જેમ જેમ ઈચ્છા ઘટતી જાય તેમ તેમ અંતરાય તૂટતા જાય. ત્યાર પછી બધી જ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. જે થવાનું હોય તેની પહેલા ઈચ્છા ઊભી થાય. અંતરાય તૂટે એટલે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ભેગું થાય. અમને એકઈ અંતરાય કેમ નથી? કારણ કે અમને संपूर्ण निरीक्षक दशा છે. अब ये जो बोल रहे हैं कि इच्छा वो होती है, वो पूरी तो होएगी, लेकिन वो जो है जब वो कम होएगी तब जो है, इच्छा कम होगी तब वो उसका मतलब क्या है कि जो चीज की इच्छा हुई ना, वो बताता है कि वो आ रहा है। हम्म, लेकिन जहाँ तीव्र इच्छा हो जाती है, उसका मतलब उसके आने की हम राह नहीं देखेंगे। हम्म, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम्म, हम्म, यानी कुछ उल्टा करेंगे। हम्म, यानी कि जो कल 12 बजे आने वाला है ना, मुझे अभी चाहिए, हम्म, हम्म, अभी 10 बजे ही चाहिए। हम्म, तो कुदरत में आपको कुछ करना पड़ेगा ना, लेकिन वो आएगा तो कल 12 बजे ही। हम्म, लेकिन आप जो गलती करेंगे ना, उससे वो ऑब्स्टेकल, बाधाएं खड़ी होती है, और जो कल 12 बजे आने वाला है ना, वो फिर डिले होगा। डिले हो। गलती कर दी ना, इसीलिए। ठीक है। स्वभाव मतलब वो स्वाभाविक का हमने क्रम क्रम नहीं होने दिया, इसलिए होता है ना ये सब जो है। उसका मतलब क्या है, कुछ आपको विचार आया कि ये ऐसा है और आपको इच्छा हुई, तो बस आपको वो जान लेना है कि वो आ रहा है, आ रहा है। अच्छा। वो आएगा, वो होगा। लेकिन जब इच्छा और इच्छा प्रबल होना का मतलब क्या है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे चाहिए ही, कुछ भी हो। तो उस टाइम जो समझ समझ से जो है संयम में आ सकते हैं हम जो है। बात सही है। उसके लिए आप। क्या बताया हाँ जी। कि आप 70 साल के कब होंगे? 70 साल होगा तभी होगे ना। हम्म, हम्म, लेकिन ऐसा सोचो कि 70 साल जब होंगे ना आप, हम्म, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा होगी, वो सुविधा होगी, वगैरह वगैरह। एक उदाहरण लेते हैं। तो फिर अभी तो आप 60 साल के हो या 55 साल के हो, हम्म, तो आपको ऐसा लगता है अभी वो 70 साल कब होगा, 70 साल के कब होंगे, 70 साल के कब होंगे। समझ में आया? जी जी समझ में आया। जी। ठीक। हाँ, और अगर ऐसा होता है ना, तो गवर्नमेंट की स्कीम भी बदल सकती है हम्म, कि वो 70 से 75 कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया। हाँ। આમને ઈચ્છા જેવી વસ્તુ જ ના હોય. ઈચ્છા બે પ્રકારની, એક ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છા અને એક ચાર્જ ઈચ્છા. એટલે નવો હિસાબ બંધાય. वो चार्ज इच्छा का बता रहे, ठीक है। અમને એવો કઈ ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છા થઈ હોય તો એ વસ્તુ અમારે ઉપર આવી ને પડે, અમારે પ્રયત્ન ના કરવા પડે. અંતરાય એટલે જ બધા તૂટી ગયેલા કે હરેક ચીજ ઈચ્છા થતાની સાથે જ आवानी पड़े, निरंतराय कर्म कहवाय। हाँ, ये थोड़ा मुझे समझना है दादाजी का क्या वो दर। दादा भगवान ने खुद के लिए बताया, क्योंकि वो खुद के लिए या दूसरों के लिए कभी बाधा न डाली डाली नहीं है। इसीलिए उनको जो कुछ भी इच्छा होती है ना, अभी ऐसा सोच विचार आया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो संजोग आ जाता है। अच्छा। ठीक है। हमें विचार आता है, भावना होती है, इच्छा होती है, और फिर वो कितने समय के बाद पूरी होती है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? तो बोले, गलतियां करके आए हैं, इसीलिए वो बाधाएं हमारे बीच में आती है और इच्छा पूरी नहीं होती है। अच्छा। तो हमें अभी जो है ऐसा ऐसा संजोग आएगा तो फिर हमें जो है मतलब वो उसका करेक्शन करना चाहिए कि जो हमारी गलती पहले हुई है उस पे जो है ऐसा नहीं करें हम आगे, और ऐसा ध्यान में तो रखना चाहिए। उसको उसको आना है तब आए, हम उसके पीछे जाएंगे नहीं। उसके पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा।
हाँ आगे आगे ऐसी जो पहले जो गलती समझ में आती वो आगे नहीं हो, ऐसा वो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। हाँ। फिर जो है नेक्स्ट है दादावानी 1996 ऑगस्ट, पेज 11, करवा જેવી ઈચ્છા તો ઈચ્છા જ અંતરાય છે, જેમ જેમ ઈચ્છા ઘટતી જાય, ये तो हाँ ये आपने बोला था। मतलब ભગવાન શું કહે છે, ઈચ્છા કરવી એ જ અંતરાય કર્મ છે, ઈચ્છા તો એક મોક્ષની અને બીજી જ્ઞાની પુરુષને જ કરવી જેવી છે, એનાથી અંતરાય ના આવે, બીજી બધી જ ઈચ્છાએ સલગ્યા કરશે। अभी ये जो बता रहे मोक्ष की इच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो ज्ञानी पुरुष के जो है वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। क्योंकि उसमें 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 किसी के बीच में आप आओगे नहीं ना। अच्छा। किसी के यानी सब ऐसा है ना, जो आपको चाहिए वो लोगों को भी चाहिए। हाँ हाँ। और जो आप लेने की कोशिश करते हैं ना, तो वो दूसरे के जीवन में आप बाधाएं डालेंगे बाधा डाली। किसी न किसी प्रकार से। तो वो बाधा आपके जीवन में आएगी, इसीलिए वो बताते हैं। अच्छा, एक एक मिनट दीजिए, मैं नेक्स्ट सेट खोलता हूँ, जो है मैंने 4 हाँ खोले। हाँ। हाँ जी, ये दादावानी फरवरी 2023, पेज नंबर 26, सूत्र 9, બિલકુલ નેગેટિવ બોલે તેના અંતરાય પડે ને પોઝિટિવ ના અંતરાય ના પડે, ये समझे। ये और नेगेटिव का मतलब क्या है? कुदरत के हम विरुद्ध जाते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब किसी इसमें दो, इसमें मेरे को ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मतलब सही, एक कई जगह कहीं कुछ मिल रहा है। बिल्कुल नेगेटिव बोले, एकदम नेगेटिव बोलना है कि मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव बोलना है, ये जो है इसमें नहीं, वो बिल्कुल नेगेटिव यानी एब्सोल्यूट नेगेटिव, जो किसी को भी पता चलता है। अच्छा बिल्कुल ही नेगेटिव, अच्छा पूरा हाँ, टोटली नेगेटिव बोलते हैं ना, हाँ। ऐसा। तेना अंतराय पड़े यानी हाँ उसका अंतराय पड़ता है, मतलब कि एकदम नेगेटिव होगा तो ही उसका उसका अंतराय पड़ेगा, ऐसा नेगेटिव बोलेंगे तो अंतराय पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जो बिल्कुल नेगेटिव है उसका तो अंतराय बहुत बुरा पड़ता है, ये समझना है। बिल्कुल नेगेटिव कौन सा, थोड़ा एग्जांपल दीजिए कैसा बिल्कुल नेगेटिव किसको बोलते ब्लेटेंटली रॉन्ग बोलते हैं ना। हैं। अच्छा। कोई कोई 100% खराब नहीं होते। लेकिन अच्छा। क्योंकि कश्यप जी ने मेरा काम नहीं किया ना, तो बोले हम बोलेंगे कि वो कश्यप जी बेकार आदमी है, तो बात मत करो ऐसा। अच्छा। कि जसुद्दो ने आपका काम नहीं किया तो खराब हो गए, हाँ हाँ। ऐसा है। ऐसा। फिर આ તો બધા અંતરાય છે, નહીં તો તમે આખા બ્રહ્માંડના માલિક છો, બધા અંતરાય छूटी गयो तो તમે मालिक तो છો જ। अभी ये थोड़ा मुझे बताए समझाए कि आखा ब्रह्मांड ना मालिक का क्या क्या बताना चाहते थे।
का मतलब क्या है? अंतराय के कारण, बाधाओं के कारण आपके सुख में वो बीच में आते हैं, आपको चाहिए और वो होता नहीं है। वरना अगर आपने अंतराय नहीं डाले तो उससे परिणाम क्या आता है कि आप यह सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा है, और वो हो जाता है तुरंत ही। यहाँ विचार खत्म भी नहीं हुआ और वो हो जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो नहीं होता है ऐसा। हमें विचार आता है, फिर इच्छा होती है, इच्छा प्रबल होती है, प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, उल्टा सीधा प्रयत्न करते हैं, फिर भी होता नहीं है। ये बात है। अच्छा। समझ में आया? समझ में। જરા ઝીણવટથી ના ચાલીએ તો પછી આપણું ગાડું કેમ નવે? અહીં આગળ અંતરાય કહે છે કે ઝીણવટથી હિસાબ ગોઠવી દો. આ ભાઈ ને ઝાડુ નહીં ફાવે. અ, ઝાડુ નહીં ફાવે કહે છે. હમુઆ અનંત શક્તિનો તારે આવો ડખો વિચારવાની જરૂર જ ક્યાં રહી છે? તે જે રીતે ચાલે તો ઇઝીલી સરળતાથી જોયા કરને છાનો માનો. હું શું કરીશ કહે છે. ત્યાં આગળ ભાડું ખૂટી પડે તો લોજમાં શી રીતે જઈશ? અલ્યા મુઆ મેર ચક્કર આવું ના બોલાય, બધું તૈયાર જ છે આગળ. આ બોલવું જ ના બોલવું એ જ એના અંતર. ये मेरे को तो मतलब क्या हो गया कि हमने सोचा कि अगर किराया नहीं होगा तो हम लॉज में कैसे जाएंगे। हम्म, ऐसे शंका करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा। आगे आगे कुदरत का सब आयोजन होता ही है। इसलिए वो बोले ना, एक कविराज का पद, जन्म के पहले बच्चे के लिए पारना हाजिर होता है और मरने के बाद लकड़े भी लोग तैयार रखते हैं। जो झंझट है वो बीच बीच की स्थिति में झंझट है, जन्म और मरण के बीच में। तो वहां व्यवस्थित समझ लेंगे तो आपकी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो महात्माओं को व्यवस्थित के अनुसार जो है चलना, वो मान्यता रखनी चाहिए, ऐसा ऐसा तब वो है। खुला किया है, ये समय के अनुसार दादा भगवान ने खुला किया है। वरना ये खुला किया जाता नहीं है, ये ज्ञान से ही लोग समझ जाते थे। लेकिन आज दिमाग ऐसा है नहीं ना। बहुत कुछ कहने पर भी ऐसा बोलते, अरे आप ये कहना चाहते थे, अच्छा अच्छा, अभी मेरी समझ में आया, ऐसा बोलते हैं। वो भी पूरा समझे नहीं होते, समझते नहीं होते। मतलब पहले फिर से आप बताइए, पहले जो है मतलब वो ऐसा खुला नहीं करते थे, आपने जो बताया। उसका मतलब क्या है, हमें जो तीसरी आज्ञा दी ना, पहले दो ही आज्ञा दी जाती थी, हाँ व्यवहार और निश्चय हाँ का भेद बताने पर वो हाँ। आगे का यह व्यवस्थित है, मुझे संभव से निपटारा करना चाहिए और शुद्धात्मा के खाते में जमा करना चाहिए, वो समझ लेते थे। हम्म कहना नहीं पड़ता था। हम्म। लेकिन ये समय पर कहने पर भी लोग समझते अच्छा। नहीं। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बोले, भार लगा के कहा। हम्म हम्म। ख्याल में है? हाँ मतलब तो मतलब ये लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज्ञा ही दे दी। ये जो है ये चीज जो है मतलब महात्मा भी इसको लाभ उठा सकते हैं इस बात के लिए, और नॉन महात्मा भी तो उठ। उदाहरण दिया ही है ना हमें, हाँ जी। 3 4 5 आज्ञा दी है ना। हाँ, और नॉन बाकी की महात्मा भी 3 इसका आज्ञा दे लाभ ही। उठा सकते हैं। हाँ, नॉन महात्मा भी इसका लाभ उठा सकते हैं ना। नॉन मतलब फिर वो थोड़ा सोचने वाले होना चाहिए, ऐसा बताया है दादा ने। अच्छा। इसलिए कहा कि दादा को ने कहा हमारे 5 फंडामेंटल वाक्य है, जो उसको समझेंगे, वो तो ऐसा जो सोचने वाला होगा, थिंकर बोलते हैं ना, जी। तो वो बोले उसका बहुत काम हो जाएगा, काम हो जाए। ऐसा बताया। અંતરાય એટલે પોતાના ધારે પ્રમાણ સફળ ના થાય, નહીં તો ધારેલું એટલે ઈચ્છા થતાની સાથે હાજર થાય એવું છે આપને જો બતાયા. ત્યારે કહે કઈ પણ हाँ પુરુષાર્થ ના કરવા પડે, ત્યારે કહે ના ઈચ્છા રૂપી પુરુષાર્થ કે ઈચ્છા થવી જોઈએ. અમારે ઘણું કરો ભાગ 80% અમારી ઈચ્છા થતાની સાથે તરત બધું હાજર થાય હોય અમારે. તે ઈચ્છા ના થાય તો એ આવ્યા કરે બધી વસ્તુ.
मतलब इच्छा एक तरफ बोल रहे लेकिन इच्छा होनी चाहिए, और फिर दोबारा इच्छा नहीं भी होती तो भी आता है, मतलब वो पहले का जो है कॉज के कारण। हाँ, यानी सहज में अभी समझो खाने का टाइम हो गया तो हाँ। इच्छा करने की जरूरत नहीं है कि अभी खाना मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा। वो खाने के टाइम में खाना मिल ही जाता है। मिल जाते हैं। कुदरत का ये आयोजन होता ही है। जी। यहाँ जैसे कि आपको भूख लगती है और वहाँ खाना तैयार हो जाता है। हम्म। लेकिन यहाँ तो अभी क्या होता है, भूख लगती है, खाना खाना है, और इच्छा करते हैं और खाना मिलता नहीं है, टाइम लग जाता है। उसका मतलब क्या है, इच्छा होना हम्म। और वस्तु प्राप्त होना, हम्म। उसमें जितना ज्यादा टाइम है ना तो वो अंतराय बड़ा है। बड़ा है। और कम समय में मिल जाता है तो अंतराय कम है या अंतराय है ही नहीं। સમજ એ વસ્તુ વિચાર કર્યા નથી અમે છતાંય હાજર થાય છે, તમને કેમ નથી થતું એવું થતું ત્યારે કઈ અંતરાય પડ્યા છે? આ મને ખબર નહીં, આ મને આમ ના થાય. ત્યારે પહેલી વસ્તુ શું કહે છે? તને આ ના ખબર હોય તો ડફોલ એમ ને એમ બેસી રહે. મારું અપમાન શું કરવા કરે છે? વસ્તુ જે છે એ આ બધી તે मिस्टर चेतन से। अभी इसमें जो है मतलब ये थोड़ा मुझे समझना है कि ये वस्तु जो है ये मिस्टर चेतन जो बोला है वो किसके लिए बोला है? ये वस्तु जो लेकिन सब व्यक्ति ना मिश्र चेतन यानी मिश्र भाव से रहते हैं। व्यक्ति के लिए बोला है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, मतलब कभी क्रिया का कर्ता बनते हैं, कभी ज्ञान के कर्ता बनते हैं, हमें जानता हूं करके बोलते हैं। ये बोले ना आ मने खबर नहीं, आ मने आम ना था, ये मुझे समझ नहीं है क्या बता रहे हैं इसका। ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे पता नहीं है, हाँ। ये हाँ। ऐसा नहीं होता है। हाँ। अच्छा, अपना अपना जो है अपना वो बताते हो। अगर आपको पता नहीं है तो बोले बगैर रह सकते हो ना, लेकिन ऐसा बोल लेते हैं, अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम वहां उतरेंगे और हमारी बस नहीं आई तो हम क्या करेंगे। हम्म। अरे आप जाने के लिए निकले हैं तो आपके लिए कुदरत का आयोजन हो ही गया है। अच्छा, अरे लेकिन मेरी गाड़ी टाइम पर नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। तो वो उसमें किसका हम अपमान करते हैं, ये जो बता रहे हैं अपमान का? खुद का ही अपमान होता है और कोई किसी का अपमान नहीं होता है। वो बोले ना मारो अपमान शू करवा करे छे। उसका मतलब क्या है कि ऐसा अगर आप करेंगे, हम्म। તેને ના ખબર હોય તો ડફોડ ચૂપ રહે ને એમને બેસી રહે, મારું અપમાન શું કરવા કરે છે, મારું અપમાન यानी वो चीज आती है ना उसका अपमान क्यों करते हो, उसका बुरा क्यों कहते हो। अच्छा। अगर वो कब आने वाला है कब होने वाला है आपको पता नहीं है तो चुप बैठे रहो ना, कोई वो कोई अपने व्यक्ति टाइम के पर बारे होगा। में, ये व्यक्ति के बारे में तो होता है लेकिन नहीं कोई नहीं, वो चीज के बारे में चीज का अपमान हो जाता है। चीज का अपमान हो जाता है तो हाँ, वो चीज को मिस्टर चेतन क्यों बोला फिर? मिश्र चेतन क्योंकि वो लिविंग एस्पेक्ट है ना, अच्छा। मरी हुई चीज नहीं है। अच्छा। अच्छा। ये बोले लाकड़ो छे ते मिस्टर चेतन बन। अच्छा हाँ वो अच्छा ऐसा। ठीक है, लक्कड़ भी जो है वो मिस्टर चेतन। और फिर आगे जो है, हाँ ये एक नेक्स्ट। વાણી નો સિદ્ધાંત પેજ 206 એ જાણવા જેવો. આત્મા જાતે બોલે નહીં, એ તો કુદરતી રીતે બધું થઈ જાય છે, એટલે આત્માનો આમાં કશું કરવાનું નથી. વાણીનો કરતા જો એને માનીએ તો એને તમે કરતા માન્યો. એટલે આ आत्मा को कर्ता माना तो
हाँ वाणी के कर्ता आत्मा है करके। હા આપનું હરેક બાબતમાં વિરોધાભાસ પ્રૂફ થવું જોઈએ એક શબ્દ વિરોધાભાસ अविरोधाभास। હા હા આપનો એક શબ્દ વિરોધાભાસ ના લાગવો જોઈએ એટલે આનું કરતા નથી કોઈ છતાં આત્मा આમાં અકર્ता ही નથી ये थोड़ा समझना था करता नहीं कोई ये तो समझ में छता आत्मा आमा अकर्ता ही नहीं ये क्या बताना चाहते उसका मतलब क्या है, पहले का कॉज पड़ा है ना, हाँ अज्ञानता का कारण। हाँ उसका मतलब क्या है, किसी ने किया नहीं है, कोई करता नहीं है, और क्या कहा, किसी कर्ता के बगैर हुआ भी नहीं है, होता भी नहीं है। अच्छा पहले का कॉज के हिसाब से जो देखता है अज्ञानता से कर्ता बने थे, इसीलिए संयोग इकट्ठा होते हैं अभी। इसीलिए समझो फिर नेक्स्ट है દાદાવાની 2004 ઓક્ટોબર એ બધું એ ડિસ્ચાર્જ વિચાર એ ડિસ્ચાર્જ છે એ ડિસ્ચાર્જ થાય એ પૂતગલ मतलब जो वो पहले से पढ़ो ना, आत्मा એટલે ચેતન પરમાત્મા, हाँ તેનો એક પણ તેનો એક પણ ગુણ નકલ થઈ શકે તેમ જ નથી, કારણ हाँ કે એ આત્મા છે ને, हाँ જે નકલ થાય છે તે પૂતગલના ગુણો છે। हाँ वाणी વાણી એ ટેપ રેકોર્ડ છે। હવે બોલો, વિચાર विचार એ ડિસ્ચાર્જ છે, જે એ discharge, ડિસ્ચાર્જ થાય છે એ પૂતગલ છે, પૂરણ થયેલું ગલન થાય છે। मतलब ये विचार जो आता है वो भी डिस्चार्ज है वो ऐसा थोड़ा मुझे सारा सारा पूतगल परिणाम कारण हुए थे, हाँ, उसका परिणाम कार्य स्वरूप है आज। अच्छा ऐसा अगर वो कारण स्वरूप नहीं है तो कार्य स्वरूप होगा नहीं। अच्छा ठीक है और फिर ये इसमें ये कर्ता पदे थाय डिस्चार्ज ताई चार्ज। चाहे चार्ज हाँ कर्ता पदे थाय चार्ज हम्म, ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય ત્યારથી નવો સંસાર બંધાતો અટક્યો જ્ઞાની વગર કરતા પદે છૂટે નહીં જ્યાં ચાર્જ થતું અટકે ત્યાં मोक्ष माटेनो लक्षण છે मतलब जो हमारे जो जैसे जो मतलब जो हमारे को अगर चार्ज नहीं होता तो वो मोक्ष जा रहे हैं वो ऐसे इस हम वो सही अक्रम है। के बारे में बोल रहे हैं ना सही है। ડિસ્ચાર્જ થાય તેની કિંમત નથી પણ કયું ध्यान वर्ते તેની કિંમત છે ये जो बताए કયું ध्यान वर्ते તેની કિંમત છે डिस्चार्ज के समय में ज्ञान मिला है तो आप शुक्ल ध्यान में होंगे, देखेंगे जो होता है उसको। अच्छा और अगर ज्ञान नहीं है तो आर्त ध्यान भी हो सकता है, रौद्र ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है, और शुक्ल ध्यान तो हो ही नहीं सकता है। और जो अगर अगर जो है उस टाइम अगर ऐसा संजोग हो गया तो वो थोड़ा या कमजोर हो वो जो है या जो है चूक गए तो फिर कौन सा ध्यान होगा महात्मा के लिए क्या क्या? अगर महात्मा चूक गए वो उस टाइम क्या था वो डिस्चार्ज डिस्चार्ज परिणाम में बह जाते हैं बस, उस टाइम ज्ञान यानी डिस्चार्ज परिणाम में जागृत नहीं रह पाते, ये बात समझना। फिर उस टाइम लेकिन ध्यान कौन सा हो रहता है उनको जो है इसको क्या बोला, डिस्चार्ज अर्थ ध्यान, डिस्चार्ज रौद्र ध्यान होता है डिस्चार्ज वाला। अच्छा डिस्चार्ज होता है ठीक है हाँ, यानी क्या है, जो जो भरा हुआ है ना हाँ वो अपना काम करता है बस। ચાર્જ થયા પછી ડિસ્ચાર્જ થયા વગર છૂટકે જ નહીં એ ચાર્જ થયા પછી ચાર્જ થાય ને કે ના થાય એની કઈ જરૂર નથી ડિસ્ચાર્જ એ તો તે ચાર્જની અપેક્ષા રાખતું નથી ચાર્જ છે તે ડિસ્ચાર્જની અપેક્ષા રાખે જ છે ચાર્જ इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज डिस्चार्ज क्या बोलते, चार्ज છે તે डिस्चार्ज ની अपेक्षा राखे जाना है, जो चार्ज हुआ ना वो डिस्चार्ज होगा ही, लेकिन डिस्चार्ज के पीछे चार्ज होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, अच्छा वो ऑप्शन है।
चार्ज हमेशा डिस्चार्ज डिस्चार्ज ने बजिया करे। हाँ, यानी चार्ज हुआ है इसीलिए वो डिस्चार्ज की तरफ जाता ही रहता है। अच्छा, ऐसा જ્યાં પોતે પ્લાનિંગ નથી કરતો એ બધું ચોખ્ખું ડિસ્ચાર્જ છે, પ્લાનિંગ કરે છે તેમાં ચાર્જ થાય છે, ये समझ में आया। डिस्चार्ज सहज स्वाभाविक છે, એમાં दुख ना होए, ये बताइए, सहज स्वाभाविक और दुख ना होए, ये थोड़ा। मतलब क्या है, डिस्चार्ज होना स्वाभाविक है क्योंकि चार्ज हुआ है इसीलिए। हम्म। चार्ज हुआ है इसीलिए संयोग इकट्ठा होकर वो डिस्चार्ज होता है, जी। और उसमें दुख नहीं होता है। अच्छा। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जो हुआ था है हुआ, वो होता है, कॉज हुआ था उसका परिणाम आता है, अच्छा। लेकिन हमें आभास परिणाम होता है कि मुझे हुआ, अच्छा। इसीलिए उसकी असर आती है। अच्छा, नहीं तो अगर वो हमारे को ये उसका मतलब ज्ञान हो कि किसको हुआ तो उसका फिर। मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, जो चार्ज डिस्चार्ज वाला भाग है वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो फिर वो वो असर नहीं होगी, दुख नहीं होगा उसमें। हाँ। ये है डिस्चार्ज एटले पर ने पराधीन। हाँ, डिस्चार्ज ऊपर है क्योंकि जहाँ चार्ज डिस्चार्ज नहीं है वहां आत्मा है। डिस्चार्ज એટલે શું? टाइम वगर खसे नहीं, तुम्हारी उतावले डिस्चार्ज થાય नहीं। हाँ, ये आपने समझाया था। संसार चलावा माटे अहंकार ની જરૂર નથી। ये वो जो क्यों, अहंकार, वो सहज स्वाभाविक चलता ही रहता है। ये जो संसार चलाने, संसार का मतलब क्या है, कॉज हुआ उसकी इफेक्ट आना। इफेक्ट आना, लेकिन जो जो इफेक्ट आता है उसमें जो डिस्चार्ज एंकर तो होता है ना। वो डिस्चार्ज अहंकार का वो चार्ज नहीं करता, चार्ज नहीं करता। हाँ। चार्ज अज्ञानता से होता है। हाँ, लेकिन लेकिन वो, डिस्चार्ज अहंकार को समझे नहीं तो डिस्चार्ज अहंकार के लपेट में आ जाते हैं। हाँ लेकिन मतलब वो ये जो अहंकार की बात कर रही है, चार्ज अहंकार की बात कर रहे हैं ना यहाँ हाँ। पर। अच्छा, સંસાર તો આખો ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે છે, એટલે ડિસ્ચાર્જ તો એની મેલે જ થયા કરવાનું। એટલે આ દુનિયામાં બધું ડિસ્ચાર્જ છે, હવે ડિસ્ચાર્જની ખોડ કાઢવી એમાં શું કશો સ્વાદ નહીં આવે। ડિસ્ચાર્જ ખોડ ખોડોથી તો આ જગત ઉભવું રહ્યું છે। ये उसका मतलब है डिस्चार्ज में गलतियां निकालना, वो नया कॉज बनने की संभावना आती है उसमें। और अच्छा। हमें क्या होता है, हम जो 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 दूषित देखते हैं ना, तो वहां नया कॉज नहीं बढ़ता है, लेकिन उसको वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता है इसीलिए। अच्छा, ऐसा डिस्चार्ज स्वरूप છે તેમાં લોકો અહંકાર કરે છે કે મારો કંટ્રોલ રહેતો નથી, મારો કંટ્રોલ રહે છે તો એ અહંકાર છે। આ તો પારકી વ્યથા માથે લાવી છે, તેમાં પોતે વ્યથિત થઈને ફર્યા કરે છે। हाँ, हाँ, ये थोड़ा समझाए, पारकी व्यथा लावे। उसका मतलब क्या है, देखो, ये कश्यप जी को आपने चार्ज नहीं किया है, हम्म। क्योंकि आपका मैं कश्यप जी हूं, आपका अस्तित्व ये जन्म में ही है, हम्म। ये जन्म तक ही सीमित है। जी। जन्म से ये शुरू हुआ अंत तक वो रहेगा। जी। और जो कश्यप जी खुद है, जी। वो तो पहले के अज्ञानता का परिणाम है, जी। अहंकार का परिणाम है। अभी वो अहंकार है नहीं, वो तो अहंकार मर गया और उन्हें ये जन्म दे के छोड़ गए। जी। और हाँ, आप बोलते हैं कि मैं ऐसा हूं और मैं वैसा हूं, मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है। ख्याल में है? कंट्रोल कंट्रोल नहीं रहता, मतलब वो जो है, जो हम उसको कंट्रोल करने जाते हैं हमारे इच्छा के अनुसार, वो ऐसा हो, ऐसा हाँ, प्रयत्न करते हैं। अच्छा। वो तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना, संजोग इकट्ठे हो गए तो वो कार्य होगा। ठीक है।
उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उसको जो है मतलब हम मॉडिफाई तो हम मानते हैं ऐसा, वो व्यवस्थित का ही भाग है। हाँ वो एक्चुअली वो, हाँ वो भी आप सही कह रहे हैं, व्यवस्थित का ही भाग है जो हमारे हाँ, लेकिन हम मानते कि मैंने किया करके, मेरे हाँ, कारण ऐसा हुआ। जो हाँ जो सहज वो जो है वो जो आप बताते हैं ना कि जो सहजता से जो है सिर्फ करना चाहिए प्रयास जो है, तो हाँ, वो भी व्यवस्थित का ही भाग है। डिस्चार्ज એટલે એની મેલે ચાલ્યા કરે એ આ તો ચલાવા જાય પછી એના માલિક થાય ને માલિક થયા એટલે मार खाए। हाँ मालिकीपन हाँ, जो है वो छूटना चाहिए, मेन ओनरशिप, मेरापन। मेरापन छूटना चाहिए। આ ડિસ્ચાર્જ છે તે એની મેળે ચાલ્યા જ કરશે, સૂઈ જાય તો ચાલ્યા કરે, તો જાગતો રહે તો કેવી રીતે ચાલે, એનો ડખો કર્યા કરે। अब इसमें जो डखो कर्या करे जो बता रहे हैं, तो वो मेटल करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये सही हुआ करके। मतलब सही गलत में वो पड़ जाते हैं, वो व्यवस्थित वगैरह वो ध्यान में नहीं रहता है उसमें खो जो। जाते हैं, अच्छा सही गलत में खो जाते हैं, और देख नहीं पाते, यानी समझ नहीं पाते कि ये डिस्चार्ज परिणाम है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, उसको तो सिर्फ देखने का ही होता है। ठीक। रूट में ज्ञान अहंकार, આ જગત જાનીને અજાન રહેવું એ મોટો પુરુષાર્થ છે ને, અમે જાનીને છતાં અજાન રહીએ। ये थोड़ा समझे। का मतलब जानिए। क्या है? हाँ जी। जानने वाले हैं हम्म, तो जानने के स्वभाव में रहो। हम्म, आईना कभी बोलता है? नहीं आईना आईना मिरर कभी बोलता है? उत्तर नहीं नहीं बोल। बोलता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव में ही नहीं है। इसीलिए जानने वाला करता नहीं है, जानने वाला बोलता नहीं है, बोलने वाला जानता नहीं है। अभी समझ में आया? समझ में है। लेकिन जो चीज हमें पसंद नहीं आती या स्वीकार नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं से वो ऐसा लीकेज हो जाता है। इसीलिए आत्मस्वरूप का लीकेज शब्द से बताया। तो ये जो बता रहे थे हमें जानीने छता अजान रहिए, ये थोड़ा इसका एग्जांपल दीजिए ना, दादाजी ने कैसे कैसे। हमने दादा को सब कुछ दिखाई देता है, समझ में आता है, हाँ। क्योंकि वो जानने के स्वभाव में रहते हैं, जानने के सुके इसको वैसे ही शुद्धात्मा दृष्टि से रहते हैं। हम्म, इसीलिए जो कुछ होता है उनको दिखाई देता है, हम सामने गए ना तो उनको सब कुछ दिखाई देता है, हम्म, लेकिन वो इमोशनल नहीं होते। अच्छा इमोशनल। इमोशनल नहीं होना है ना, ओह इनको तो ऐसे विचार आते हैं, उनको बताना पड़ेगा, वो ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ये बताना पड़ेगा, नहीं, वो बिल्कुल भावुक नहीं होते। भावुक नहीं होते। तो हम जो है हमारे को कैसे जो है मन हम उससे समझ सकते हैं, उनके जो है हमको कैसे देखो, समझ। आपको जानकारी मिली, हाँ। कहीं से जानकारी मिली, तो वो जानकारी आपको पचन नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम्म, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसका रिएक्शन आता है, पहली बात आपके अंदर। हम्म, जैसे कि किसी ने आपके बारे में मुझे कहा, हम्म, तो अभी जो जिन्होंने मुझे आपके बारे में कहा, वो आपके और उनके बीच में जो कर्म का हिसाब है उसके अनुसार जो भी चीज बनी, वो परिणाम है, कर्म का परिणाम, आपके दो, आप दो के बीच का कर्म का परिणाम है। हम्म, ठीक है, लेकिन मैंने जाना, हम्म, और अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कश्यप जी ऐसे है, और जब मैं मिलता हूँ तो मुझे वही चीजें याद आती है, अरे इन्होंने तो ऐसा किया था इनके साथ, ये ऐसे है, ये वैसे है, वो गलत है, अच्छा क्योंकि मेरे साथ कर्म का हिसाब अलग है। अलग है। अच्छा लेकिन ऐसा जानकर हम अनजान रहते हैं, यानी जानकारी जो भी हमने जानी है, जाना है, वो कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं होता, एक्सप्रेशन में नहीं आता, एक्सटेंशन या। तो आप जानकर अनजान रहे। ठीक क्लियर है। भावमान એ ચાર્જ મન છે, દ્રવ્યમાન ડિસ્ચાર્જ મન છે, ભાવવાન સંસાર ઉભા કરે
द्रव्य मन संसार निवारे, ये कैसे बता रहे हैं? जो द्रव्य मन संसार निवारे मतलब डिस्चार्ज जो होता है वो। यानी देखो, पहले भाव मन वो चार्ज मन है, पहली बात। द्रव्य मन वो डिस्चार्ज मन है। डिस्चार्ज मन यानी भाव मन से संसार चार्ज मन होने के कारण वो नया संसार खड़ा करता है। खड़ा करता है। और निवारने का मतलब एंड लाता है। अच्छा, वो डिस्चार्ज होता है ना वो उसका। हाँ, यानी द्रव्य मन वो डिस्चार्ज मन है, यानी वो संसार का एंड लाता है। निवारू यानी दूर करो, बराबर से एंड लाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है। दादा वानी 2000 मार्च। નાટકીય અહંકાર પેજ 30। દાદાશ્રી આ સ્ત્રીનો અહંકાર જોશો તો એ બધો વહેતો અહંકાર આ હમને હું કડી કરું છું, હમને આમ શા કરી નાખું તેમ કરી નાખું એ બધું બોલે તો બધો અહંકાર પણ તે વહેતો અને પુરુષો તો અહંકારને પકડે। મેં એમ કહ્યું હતું ને આમ કર્યું એ અડાય। वेरी टिपिकली आप क्या देखेंगे, अगर किसी मैन ने कुछ कहा या कुछ किया ना, और फिर आप बोलेंगे कि ये आपने ऐसा किया, वो गलत किया। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। ख्याल में आया? वो पकड़ लेते हैं हम चीजों को जो। वो पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो नेचुरली ऐसे है। फिर भी हम्म, हम्म, वो प्रकृति के आधार पर ऐसे है। ठीक है, उसका भी उनकी प्रकृति ऐसी होती है। निवारण लाना है अभी। प्रश्न करता है क्या એટલે बताए? તો અહંકાર એ નાટકીય અહંકાર કહેવાય? દાદાશ્રી એ નાટકીય જ અહંકાર વહેતો અહંકાર ને વાંધો નથી। પુરુષને વહેતો અહંકાર હોય તો એ વાંધો નથી, વહેતો અહંકાર પકડી રાખ્યો તો એડાઈ થઈ। मतलब अभी पुरुष भी जो है हाँ वो जो है उस तरफ बहतो अहंकार नेचुरलनेस की तरफ जा सकते हैं ना, महात्मा विशेषकर। हाँ, उनको भी वैसा इसीलिए कहा कि अगर पुरुषों में भी ऐसा बहता हुआ अहंकार है तो वो अच्छा है, वो नुकसान करता नहीं है। अच्छा, तो मतलब अभी ये ज्ञान का और आज्ञा का पालन करते करते हमारा जो है हम उस तरफ वो जो है हम उस तरफ बढ़ सकते हैं ना, जो है उसको हम डेवलप कर। बराबर है, बिल्कुल। अभी मैं नेक्स्ट थोड़ा निकालता हूँ। दादावानी 2019 जुलाई। સ્વદોષો પેજ નંબર 42। સ્વદોષો જોતા પામ્યો મહાવીર નો માર્ગ। इसमें है
ક્રમિક માર્ગમાં તો ક્યારે પોતાના બધા જો દોષો પોતાના દેખાય જ નહીં. ये थोड़ा समझाए कि क्रमिक मार्ग में जो ये बता. क्योंकि रियल प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मैं ही कश्यप जी हूं करके रहता है, लेकिन उनको गुरु से ये मिला है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं करके एक साक्षी भाव तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन खुद के दोष निष्पक्षता से देखना वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर महावीर भगवान ना मार्ग ने क्यारे पाम्यो कहवाय जारे रोज पोताने 100 दोषो देखाय ने रोज 100 प्रतिक्रमण थाय त्यार पछी महावीर भगवान ना मार्ग में આવ્યો कहवाय. સ્વરૂપનું જ્ઞાન તો હજી એની પછી ક્યાંય દૂર છે, પણ આ તો 4 પુસ્તક તો વાંચી ને સ્વરૂપ પામ્યા ને કે લઈને ફરે છે. આ તો સ્વરૂપનો એક છાંટો પણ પામ્યો ના કહેવાય. ये मतलब ये नॉन महात्मा के लिए बात कर रहे हैं ना. हाँ, पुस्तक पढ़ के वो ऐसा मान लेते कि मैंने समझ लिया करके. अच्छा, ऐसा ठीक है, ये मेरे को कंफर्म करना. तो फिर ये नेक्स्ट है दादावानी 2021 मार्च सूत्र 11 पेज 31. ये बोल रहे हैं सूत्र 11 में जागृति ने अमुक जग्या नक्की करवू एनो नाम उपयोग. शुद्ध उपयोग कोने कहवाय के जे शुद्ध आत्मा ने अंगेज उपयोग गोठवो ते उपयोग ते ए जागृति गणाय. ये मेरे को समझ में आया. आगे जो पूछने वाला. पहली बात तो ये है कि ज्ञान मिलने से आपको एक जागृति खुली हो गई है, ये प्रकाश खुला हुआ है. अभी उस जागृति का उपयोग करना, वापरना, इस्तेमाल करना, उसे उपयोग कहा. और जैसे उपयोग करते हैं तो वो जागृति कही जाती है. अच्छा, जागृत हुए हैं, जागृति से आप जागृति का उपयोग करके देखेंगे, इस्तेमाल करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है. तो ये बोले प्रश्न करता जागृति थी उपयोग रहे के उपयोग थी जागृति रहे. दादाश्री ना जागृति थी उपयोग रहे ने उपयोग होए तो फरी जागृति उत्पन्न. प्रश्न करता जागृति कृपा से जागृति खुली है ज्ञान मिलने से, इसीलिए अब उपयोग रहेगा, उसका उपयोग होगा, उसका इस्तेमाल होगा. और जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करते जाओगे तो जागृति और भी बढ़ेगी. और बढ़ेगी. प्रश्न करता तो मरगी माथे इंडू अने इंडा माथी मरगी. ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बराबर है. वो दादाश्री नहीं, पण ए उपयोग एवी वस्तु નથી. जागृति जो मुख्य वस्तु छे अने ए जागृति संपूर्ण થઈ એનું નામ કેવલ જ્ઞાન છે, બીજું કશું છે નહીં. उपयोग तो जागृति नु परिणाम छे. हाँ, ये समझ. हाँ, यानी उपयोग इस्तेमाल होना, उसका मतलब क्या है? देखो, ये सूर्य नारायण उगे ना, तो भी वो सूर्य नारायण का उपयोग होगा कि नहीं? हाँ हाँ, ऐसा है. अच्छा, तो जो जागृति उपयोग कैसे हुआ? वो जागृति प्रकट हुई इसीलिए, प्रकाश खुला हुआ इसलिए. जागृति ने टॉप पर लई जवी ए आपने धर्म एनु नाम शुद्ध उपयोग. अच्छा, मतलब अभी हमको जागृति हुई है, प्रकट हुई है, अभी उसको बढ़ाना है. अच्छा, वो बीच में से इसका मतलब क्या है? जागृति का उपयोग कर लेना, यानी मुझे जागृति के इस्तेमाल करके मुझे ये व्यवहार को समझना है, ये उसका मतलब होता है.
क्लियर। ऐसा है ना, आप तय करेंगे कि मुझे देखना है, शुद्ध उपयोग में रहना है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि अगर ये निश्चय नहीं होता है तो बुद्धि काम कर ही जाएगी। हम्म और उपयोग से देखेंगे तो आपको जैसा है वैसा दिखाई देगा, ज्यों है त्यों बोलते हैं ना, हम्म। ऐसा दिखाई देगा, तो आपको सही समझ आ जाएगी। सही समझ। लेकिन बुद्धि से देखेंगे हम्म, तो सामने वाला दोषी दिखाई देगा, आप निर्दोष दिखाई देंगे, और फिर विकल्प होगा कि मुझे परेशान क्यों किया करके। समझ। क्लियर। फिर ये नेक्स्ट है। दादावानी 2021 એપ્રિલ સૂત્ર 12 નાનાના અંતરાય ક્યાં સુધી હોય જ્યાં સુધી કમાવાની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી નાના તરફ દુર્લક્ષ થયું એટલે એ ડગલે બંધ આવે ये सूत्र है। फिर इसको यहाँ ने क्या मतलब है, कमाने की इच्छा बनती है ना, हम्म, इसके लिए वही अंतराय पड़ता है। वो मतलब कमाने की इच्छा मतलब कि उसमें बहुत ही ज्यादा विचार रहना, मतलब एक बार टारगेट सेट कर दिया या जो डिसाइड कर लिया उसके बाद फिर जो है वो प्रयत्न में लग जाना चाहिए, वो विचार में जो है नहीं लगना चाहिए, ऐसा मैं समझ में आता। सही है। देखो ऐसा है ना, हाँ, हमारा जीवन निर्वाह के लिए हमें इतना कोई सामान्य तौर पर कष्ट करना नहीं पड़ता, मेहनत करना नहीं पड़ता, हम्म, नॉर्मल जीवन के लिए। हम्म, लेकिन हमें ये इधर घूमने जाना है, उधर घूमने जाना है, ये लेना है, वो लेना है, जिसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया? जी जी। हम्म। આ લક્ષ્મીજી તો બેંક બેલેન્સ છે તે બેંકમાં જમા હશે તો મળશે ને, કોઈ લક્ષ્મીની ઈચ્છા કરે તો લક્ષ્મી કહે તારે આ જુલાઈમાં પૈસા આવવાના હતા તો તે આવતી જુલાઈમાં મળશે, અને જો કહે કે મારે પૈસા નથી જોઈતા એ મોટો ગુનો છે। લક્ષ્મીજીને તિરસ્કાર નહીં ને ઈચ્છાએ નહીં કરવી જોઈએ, અમને તો નમસ્કાર કરવા જોઈએ, અમને તો વિનય રાખવો જોઈએ, કારણ કે તો એ તો हेड ऑफिस માં છે। हेड ऑफिस માં છે मुझे ये समझना है। अरे कुदरत के हाथ में है ना वो, आपको उसको बुलाओ भी मत, और आता है तो उसको मना भी मत करो। आओ कुदरत तो भले आओ, जाओ तो भले जाओ, ऐसा। कुदरत के हाथ में, मतलब हेड ऑफिस क्या क्यों बोला है, इसमें क्या बताना चाह रहे यानी कुदरत वो व्यवस्थित के हाथ में है, समझने हैं? का। अच्छा, व्यवस्थित के हाथ से। अच्छा, हाँ। फिर हाँ, फिर ये नेक्स्ट एक सूत्र छोड़ते हैं। सूत्र 14 કમાની હોય ત્યારે ખેદ કરવાનું કે ક્યાં વાપરીશું, ને ખર્ચો આવે ત્યારે મજબૂત થવાનું કે દેવું ચૂકવાનો સંજોગ મળ્યો। ये समझना, कमानी होए त्यारे खेत करवानु के क्या वापरीशु। यानी वो उसका विचार आता रहता है ना, कमाए तो बोलो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, वो विचार आता रहता है, बैंक में डालेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, इधर डालेंगे, उधर डालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना। हम्म, अच्छा, और खर्चा करने का। उसका खेत करवानो। हाँ। हाँ यानी खेद करने का, यानी उसको क्या बोलेगा, बुरा लगना चाहिए आपको। क्या बुरा लगना चाहिए। क्योंकि पैसा आया ना, तो आपकी पहली एटीट्यूड ये होगी कि बचा के रखो। हाँ और फिर बचा के रखा तो उन्हें ऐसे, ये 5 साल से मैंने ऐसे ही रखा, और कहीं डाल देता तो वो वो बढ़ता ना पैसा। हाँ हाँ। तो बोले बैंक में एफडी में डालो, या किसी के धंधे पर दे दो, या किसी को दे दो, ब्याज पर दे दो। हम्म, उसको क्या बोलते हैं ब्याज को हिंदी में? ब्याज ही बोलते हैं, ब्याज पे देना। ब्याज ही बोलते हैं ना, हाँ। हाँ बोलो ब्याज पर दे दो, और जब डूब जाते हैं तो बोलते हैं बोलो वो डुबा दिया मेरे पैसे को। लेकिन समझ में आया? हाँ, मतलब तो वो हमारी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब वो पैसा आता है तो कहाँ
खर्चा करेंगे उसका उसका हम खेद करवानो, मतलब भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, लेकिन दादाजी बोले ऐसा आपको खेद रहना चाहिए। यानी ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसका खेद करना चाहिए। उसका खेद करना चाहिए। हाँ, पछतावा करना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आ गया ना। हाँ हाँ। तो मतलब तो उसमें वो अगर उसका नॉर्मल है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि ये हाँ, खर्चा करना है क्या नहीं करने का। मतलब हमारी कौन सी भूल के लिए पछतावा करना चाहिए? अरे ऐसा नहीं, पैसा कमाने की भावना की थी ना, इसीलिए वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अच्छा। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, हाँ, सरप्लस है। सरप्लस है। अच्छा। सरप्लस होगा तो फिर आप क्या सोचेंगे, अभी इसको क्या करेंगे। हम्म, ऐसे ही अच्छा। घर में रखेंगे, बैंक में डालेंगे, बैंक में सेविंग में 2% 3% इंटरेस्ट देते हैं, एफडी में डालेंगे तो 5-6% मिलेंगे, प्रतिशत मिलेंगे। ख्याल में है। तो अच्छा। वो उसकी जरूरत नहीं है, और वो हमें परेशान करता रहता है। अच्छा, तो इसलिए वो खेद होना चाहिए कि अभी हमने वो। और खर्चा करने का आया, यानी बेटे का जूता लेने का आया, ये दिवाली में कपड़े लेने को आए, तो बोले देवा, यानी ये हमारा ऑब्लिगेशन है ना। देवे को क्या बोलते हैं, देवे को देव। देवू को मतलब कि जो हमारा लोन ली, जो हमारा। अब तो मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं। जी। हाँ, जो हिंदी में क्या बोलेंगे। देव, कर्जा। कमाई कर्जा करना है क्या, कर्जा कर्जा खर्च करेंगे तो कर्जा लेना। हाँ, इसमें जो आगे कर्जा करना। आगे देखो, देव यानी कर्जा चुकाना। आगे देखो बताया, मानस हाँ से कमानी नी બહુ ઉતાવળ ના કરવી, કમાની કરવામાં આલસ રાખવી જોઈએ, ઉતાવળ ના કરવી જોઈએ, કારણ કે કમાનીની બહુ ઉતાવળ કરીએ તો 1988 માં આપને પાસે જો જે નાનું કમાવાનું હોય તે અત્યારે આવી જાય, ઉધીર ના થાય, પછી 1988 માં શું કરીએ આપને, એટલે નાનું બહુ કમાવાની ખટપટ કરવી નહીં, आपने धंधो निश्चित निश्चिंत भावे शांत रूपे करया करो। ये थोड़ा, ये देखो, ये मेरे को बताना चाह रहे दादाजी की जो है, बहुत अच्छा बताया, बहुत चावल अच्छा नहीं करना। बताया। सचमुच उसको मतलब क्या है, अंदर से जो आपको भाव होता है, और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। अगर आपका घर बार चल रहा है, आप आपका आपको कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आसानी से चल रहा है, तो फिर ज्यादा कमाना चाहिए, ज्यादा कमाना चाहिए। वो रट लेके क्यों बैठे हैं? क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा कमाने का मतलब क्या है, कि जो 2030 में आपको पैसे मिलने वाले हैं, आपकी इच्छा है कि वो आज मिल जाए। हाँ हाँ, तो यहाँ दादा भगवान ने बताया, हम्म, 2030 के पैसे आज आ जाएंगे, हम्म, तो आप उसका उपयोग कर लेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। हाँ, उसका उपयोग कर लेंगे, कर अब अभी उपयोग कर लेंगे कुछ भी उपयोग कर लेंगे, क्योंकि पैसा है ना, तो वो उपयोग का वो हो ही जाता है। मतलब सही तरह से उपयोग नहीं होगा उसका जो है। वो कुछ, क्योंकि आपको वो जरूरी ही नहीं है। हम्म, कमाने की भावना यानी जो जरूरी नहीं है, आपका पालन पोषण होता है, घर गृहस्थी चलती है, तो बहुत हो गया। तो मानी होए त्यारे खेत कर, हाँ ये जो ये कवर कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है the other one is 2016 नवंबर, एक मिनट निकालता हूँ। हाँ वित्त देश થયો તેને એક તારીખ કહેવાય, પેજ 30। આપને જ્ઞાનમાં આપતાની સાથે જે દ્વેષ પહેલા પહેલો જતો રહે છે, એટલે આ વિત્ત દ્વેષ તમને કહ્યો, તે મારી જોડે બેસી બેસીને વિતરાગ થઈ જવાનું, જેટલો વખત બેસાય એટલો વખત જેનાથી જેટલો લાભ લેવાય એટલો। ठीक है, ये क्लियर है। फिर आगे
પૂછના है વિદ્વેષ હયો તેના એક અવતારી કહેવાય છે વિદ્વેષમાં જેનું કાચું રહ્યું હોય તેને બે ચાર અવતાર થાય બહુ ત્યારે 15 અવતાર થશે પણ બીજી તો ખોટ नहीं जाए ने और ये काचू रहना इसमें थोड़ा समझना है सब विद्वेष में काचू रहना सामान्य तौर पर क्या बताया है कि ये ज्ञान मिलने पर आपका द्वेष बिल्कुल चले जाता है। हम्म ये ज्ञान मिलने पर आपका द्वेष बिल्कुल चले ही जाता है। लेकिन अगर आपने जब विधि बोलनी होती है ना, ज्ञान विधि में या समर्पण विधि में ढंग से बोले नहीं, हम्म वो पूरा पूरा बोले नहीं, हम्म तो वो ज्ञान थोड़ा कच्चा रह जाता है, जिसके कारण द्वेष भाव रह जाता है। अच्छा द्वित द्वेष का मतलब द्वेष भाव नहीं रहा। अच्छा इसलिए क्या बताया, ये ज्ञान से आप वित द्वेष होते हैं। तो यहाँ बताया कि द्वित द्वेष में जिनका कच्चा रह जाता है तो हम्म उनको 2-4 जन्म होता है। तो वो और एक बात ऐसी है ना, जी दादा भगवान की ज्ञान विधि में जी पूरा फोकस रहना बहुत मुश्किल है, कुछ लोग तो सो भी जाते हैं, हाँ, ये भी देखा है। और दादा वो फूल मार के, रुमाल मार के, किसी को बुला के, किसी को कहकर उनको जगाते थे, अच्छा इतनी कृपा करते थे, बोलो। मतलब फोकस रहना चाहिए पूरा उस टाइम और मतलब वो क्या जरूरी है क्या? ज्ञान विधि ज्ञान हाँ हाँ हाँ, अच्छा सही है। और मान लीजिए जो है पहले ज्ञान में बैठे और फोकस नहीं रह पाए फिर क्या दोबारा फिर ज्ञान में बैठना चाहिए ऐसा उसको उसको तो वो है, इसीलिए वो ज्ञान विधि जब जब होती है तो उसका लाभ ले लेने का है, उसका मतलब ये होता है। और इसमें जो है ज्ञान विधि के कारण ही जो है कच्चा रहता है कि और भी कोई कारण होते हैं वित्त द्वेष में कच्चा कच्चा रहने का नहीं 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 नहीं, और कोई कारण नहीं। और कोई ज्ञान तो बहुत सक्षम है। अच्छा लेकिन ऐसा भी बताया दादा भगवान ने जी कि जो किसी को दिखाई देता है ना, हाँ जी किसी को दिखाई देता है, वो कमजोरी रहेगी ही नहीं, ये ज्ञान विधि का प्रताप ऐसा है। अच्छा लेकिन कई बार ऐसा होता है वो बोल नहीं पाते, वगैरह वगैरह, सो जाते हैं, हम्म, समझ नहीं पाते, तो उच्चारण नहीं कर सकते, तो उसी कच्चा रह जाता है। ठीक ख्याल में आया? ठीक ख्याल में ठीक है अभी मैं नेक्स्ट क्या निकालता हूँ जी दादा वाली 1999 जनवरी અનુભવ મોક્ષ સમાધિ પેજ 54 હું શુદ્ધાત્મા છું એવો નિર્ણય થવો એનું નામ જ આત્માનુભવ પોતે કોણ છે એવું જાણે ત્યારથી જ એનું અબંધ દશા ઉત્પન્ન થાય સમાધિ કયા ખોલે છે તું તારા આત્માનો મૂળ સ્વભાવમાં આવી જાને મોક્ષ ને સમાધિ તો आत्मानो स्वभाव से ये मतलब ये जो नॉन महात्मा के लिए कह रहे हैं बात जो है उस सब मुझे समझ में आता सही तो उसका मतलब क्या है, उसको बुद्धि चलाओ ना।
बोले शुद्धात्मा प्राप्त होने का निर्णय हो जाता कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, उसका नाम ही आत्मानुभव है। का नाम आत्मा। वो आत्मानुभव कुछ करना नहीं है। जी। उसका मतलब क्या है? देखो, मैं कश्यप जी हूँ, हम्म, तो वही आपका संसार अनुभव होगा कि नहीं? हाँ जी। ये बात समझना है। अच्छा, तो ये मतलब वो जो है ज्ञान के पहले की बात किसी से कर रहे हैं दादाजी, ऐसा है ना? ठीक। दादाजी कहते हैं आप ये आत्मानुभव वगैरह बात मत करो, हाँ। ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो वही आपका मोक्ष भी हो जाएगा। मुक्त हो जाए। आत्मानुभव भी होगा, समाधि भी रहेगी, समाधान से समाधि रहेगी। ठीक। फिर ये आफवानी 6 गर्शन थी गड़तर पेज नंबर 136। આપને બ્રહ્માંડના માલિક છીએ એટલે કોઈ જીવને દખલ ના કરવી, ये समझे। उसका मतलब क्या है? हम ब्रह्मांड के मालिक है, तो हमें कुछ, अगर हम दखल करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आएगी। इसीलिए जो समझ जाते हैं कि मैं ही इसका मालिक हूं, हम्म, तो फिर वो दखल करना बंद कर देंगे। अच्छा, मतलब हमारा हस्तक्षेप हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे। हस्तक्षेप मतलब कि उसमें कि मैं करता हूँ उसमें, मुझे ही कर। सही गलत, हाँ? ये सही है ये गलत है, उसका विकल्प छोड़ो, ऐसा करके बताया। अच्छा, वो नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। हाँ। એને તો હેલ્પ કરો ને ના બને તો કોઈ હરકત નથી, પણ કોઈનો દખલ ના થવી જોઈએ, ठीक है। फिर एक आगे અહીં રાજા હોય તેનો વિભૂતિ સ્વરૂપ કહે છે, ભીખ માંગતાને નથી કહેતા। મૂળ સ્વરૂપ છે જેમાંથી વિશેષતા ઉત્પન્ન થાય છે, વિશેષ રૂપ થયેલો છે એટલે વિભૂતિ કહેવાય અને વિભૂતિ તે ભગવાન જ ગણાય ને। એટલે કોઈનામાં દખલ તો ના કરવી જોઈએ। સામો દખલ કરે તો એને આપને સહન કરી લેવી જોઈએ, કારણ કે ભગવાન દખલ કરે તો આપને એને સહન કરવી જોઈએ। ये बता रहे भगवान दखल करे तो आपने इन्हें सहन करवी જોઈએ। यानी वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है, भगवान है, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, तो वो एक्चुअली भगवान उनके अंदर भगवान दखल नहीं करते, वो जो है जो भी करता है वो प्रकृति करता है ना जो है। हाँ। मतलब वो उनका ये समझना है कि वो भगवान है और फिर हमको जो भी हो रहा है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये मेरे को ये समझ में आता है। हाँ, क्योंकि भगवान तो दखल, इसीलिए भगवान अगर दखल करते तो हम उसको सहन कर लेनी चाहिए, ऐसा बोले, क्योंकि वो भगवान है ना। अच्छा, वो उनकी हाजिरी में सब कुछ हो रहा है ये, इसलिए हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ। ये एक વ્યવહાર શુદ્ધ થવા માટે શું જોઈએ? કોમન સેન્સ કમ્પ્લીટ જોઈએ, સ્થિરતા ગંભીરતા જોઈએ। વ્યવહારમાં કોમન સેન્સ ની જરૂર, કોમન સેન્સ એટલે એવરીવેર એપ્લિકેબલ। स्वरूपનું ભાન સાથે કોમન સેન્સ હોય તો બહુ દીપે। हाँ, ये समझाए। हाँ, ये कॉमन सेंस का मतलब क्या है? जो भी व्यवहार आता है ना, उसका समाधान आपको निकालने आना चाहिए। अच्छा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लेकिन कंफ्यूज कब होते हैं? जब हमें कोई ना कोई कमजोरी होती है ना, तो हम कहाँ पर उलझन खड़ी हो जाती है, कंफ्यूज होते हैं। और ये जो कॉमन सेंस, जी एवरीवेयर हाँ, एप्लीकेबल ये समझाए। यानी कि सभी संजोग में उसका उपयोग है। कोई भी संजोग आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, कोई भी संजोग में आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आप बहते पानी की तरह बहते ही रहोगे। अच्छा, કોમન સેન્સ પ્રશ્ન કરતા કોમન સેન્સ કેવી રીતે પ્રગટ થાય? દાદાશ્રી કોઈ પોતાને અથડાય પણ પોતે કોઈને અથડાય નહીં એવી રીતે રહે તો કોમન સેન્સ ઉત્પન્ન થાય।
પણ પોતે કોઈને અથડાવો ના જોઈએ, ને તો कॉमन सेंस जती रहे। ये वह समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा और एक्सपेंड करिए इस पे। टकराव से हमारी जो स्वाभाविक समझने की, निकलने की शक्ति है ना, हाँ। वो खुली होती है अच्छा। टकराव नहीं करने से। अच्छा। अच्छा। लेकिन टकराव करेंगे, क्योंकि टकराव नहीं करना है वो लक्ष्य में रहता है ना, तो आपको सभी प्रकार की कॉमन सेंस आ जाएगी। अच्छा, वो सब शक्तियां प्रकट होगी, उगेगी, जो है डेवलप होगी। हाँ, આપનું વિજ્ઞાન મેળવ્યા પછી માણસ એવો રહી શકે અગર તો સામાન્ય જનતામાં કોક માણસ એવી રીતે રહી શકે એવા પુણ્યશાળી લોકો હોય છે, પણ એ તો અમુક જગ્યાએ રહી શકે, દરેક બાબતમાં ના રહી શકે। ये जो यानी सबके सभी के पास कॉमन सेंस नहीं होती ना, जो एवरीवेयर एप्लीकेबल हो ऐसी। हाँ। यानी कुछ ऐसे पुण्यशाली होते हैं जो कुछ जगह पे आसानी से समाधान से जी सकते हैं, और वो भी लेकिन बोले कि पर ये तो अमुक जगह ही रही सके। हाँ, यानी ऐसे पुण्यशाली भी होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो सभी जगह पे नहीं रह सकते, वो कुछ जगह पे रह सकते हैं। और महात्मा जो है वो, क्योंकि मतलब वो शुद्धात्मा में रहते हैं, वो प्रकृति से अलग रहते हैं, इसलिए वो सभी चीजों से जो है में कॉमन सेंस डेवलप कर सकते हैं। ऐसा ऐसा वो होता है ना। वो तो बाहर के लोग भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो अपना पकड़ छोड़ेंगे नहीं ना। हाँ वो महात्मा क्या, निष्पक्ष। समझ समझ से आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ वो निष्पक्ष रह सकते हैं महात्मा जो है। हाँ, हाँ, सही है, बिल्कुल। ठीक है, फिर ठीक। હાલની જનરેશનમાં કોમન સેન્સ જેવી વસ્તુ જ નથી। જનરેશન ટુ જનરેશન કોમન સેન્સ ઓછી થઈ ગઈ છે। पहली पहली बात तो ये है कि आजकल के लोग जो है ना, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, इंटरेक्शन में आते ही नहीं है, टकराव में आते ही नहीं है। इसीलिए इसका परिणाम क्या आता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ख्याल में लगातार आप टकराव में आते रहते तो आपकी अंदर से सोच बढ़ेगी, अच्छा। कभी ये टकराव में से मैं कैसे निकलूं। अच्छा, समझ में आया? समझ में आया। ठीक है, ये एक एक थोड़ा सा नीचे जाके। हाँ, प्रश्न करता घर्षण कौन करावे छे, जड़ के चेतन? दादाश्री पाछला घर्षण ज कर्षण करावे छे, ये समझना। पाछला घर्षण ज कर्षण करावे छे। यानी पहले पहले की पहले का जो टकराव है ना, वो आज टकराव करवाता है। थोड़ा एग्जांपल दीजिए ना इसका। जैसे कि पहले हम टकराए हैं और ये मेरी मान्यता है, हम्म। तो ऐसे संजोग आएंगे, वही मान्यता से मैं टकराऊंगा वापस। अच्छा। लेकिन ये अच्छा। ज्ञान से क्या होता है, आज टकराए समझो, हाँ। तो तुरंत ढूंढ निकालते हैं कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ हम कच्चे पड़े। तो उनको रास्ता मिल जाता है कि हाँ, अरे ये गलती यहाँ हुई। वो मतलब एक तरह का टकराने की मान्यता और आदत भी पड़ जाती है जब। हाँ, फिर आदत ही पड़ जाती है, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं टकराता रहता हूँ लोगों से। જળ કે ચેતનનો આમાં સવાલ નથી, આત્મા આમાં હાથ ગાળતો જ નથી। આ બધું ઘર્ષણ પૂતગલ જ કરાવે છે, પણ જે પાછલા ઘર્ષણ છે તે ફરી ઘર્ષણ કરાવે છે। જેને પાછલા ઘર્ષણ પૂરા થઈ ગયા છે તેને ફરી ઘર્ષણ ના થાય, નહીં તો ઘર્ષણ ને એના ઉપરથી ઘર્ષણ, એનાથી ઉપરથી ઘર્ષણ, એમ વધ્યા જ કરે છે। मल्टीप्लाई होता है ना, बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, सही। ठीक है, फिर दादा वानी 2014 में
अ, मोह એટલે બેભાનપણું. इसमें आगे थोड़ा सा नीचे, મોહ એટલે બેભાનપણું એટલે પોતે કોણ છે તે નહીં જાણવો છે. જે છે તે દેખાતું નથી ને જે નથી તે દેખાય છે એનું નામ જ મોહ. અહંકારનું સ્વરૂપ મોહ નથી, મોહનું સ્વરૂપ અહંકાર છે. અહંકારનું જન્મધામ મૌન છે. मतलब ये जो है, मतलब ये जो बताया अहंकार नु स्वरूप मोह नहीं, मोह नु स्वरूप अहंकार छे. मतलब कि जो है अगर वो हमको मतलब जो क्या है हमारा स्वरूप नहीं पता होगा तब जो है वो मोह होता है. यानी मोह के कारण अहंकार है, ये समझना है। जी, ये जो बता रहे हैं ना मोह कि के कारण अहंकार है। मोह के कारण अहंकार है. हाँ, और मोह चले गया यानी भान नहीं है, भान ही बोलते ना, क्या बोलते हैं भान, हिंदी हाँ. में? हाँ, भान बोलते हैं. हाँ मतलब कि हाँ, वो हमारा भान। हमारा मतलब हमारा हाँ, स्वरूप का भान नहीं है तो फिर जो है वो उसको मोह बोलते हैं और उसके कारण में अहंकार खड़ा होता है. ये समझ में आया ना. बराबर है। लेकिन इस तरह से हाँ जी. करते करते हाँ वो जी. बाहर आते हैं। बाहर आते हैं. ठीक है. मोह के कारण अहंकार होता रहता है, ये बात है। ठीक. ये दादावानी 2021 दिसंबर. अनुकूलताમાં બેભાન, प्रतिकूलताમાં प्रगति. इसमें बोल रहे हैं कि अनुकूल ने प्रतिकूल બધું બાહ્ય ભાગનું જ છે. બહારનું ભાગ છે તે જ વર્તે છે, આત્મા વર્તતો નથી. પ્રતિકૂલ હોય ત્યારે આ બાહ્ય ભાગ એબસેન્ટ થાય ત્યારે આત્મા હાજર થાય. અનુકૂલતામાં બાહ્ય ભાગ પ્રેઝન્ટ હોય જ. એટલે આપને આત્મા પ્રેઝન્ટ કરવો હોય તેને પ્રતિકૂલ सारी अने दे प्रेजेंट करवो होए तो अनुकूलता सारी. अब यहाँ पर जो मुझे ये पूछना है कि इसमें ये तो एक जनरल बात कही है ना, हमारे को मतलब नॉर्मलिटी भी तो रखनी पड़ती है ना, जो है कि ये जो बता रहे देह का और आत्मा का, कैसे कैसे आप बताते हैं. क्या बताया? ये जो बता रहे हैं आपने आत्मा प्रेजेंट करवो होए तेने प्रतिकूलता सारी अने देह प्रेजेंट करवो होए तो अनुकूलता सारी. ये एक जनरल बात कही ना, क्योंकि नॉर्मलिटी. यानी प्रेजेंट करने का मतलब जागृत करना है। आत्मा जागृत करना है तो प्रतिकूलता अच्छी है, हाँ. और देह प्रेजेंट करना है हम्म. यानी अनुकूलता है। उसको क्या बोलेंगे? संसार सुख चाहिए हम्म. तो अनुकूलता में पड़े रहना, और मोक्ष सुख चाहिए तो प्रतिकूलता अच्छी चीज है, क्योंकि आपको जागृत रखेगा वो। अभी हमारे को जो है इसमें लेकिन ये जो बात है ये एक जनरल बात कही ना, इसकी जो है मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और नॉर्मेलिटी के हिसाब से इसमें मॉडिफाई होगा ना. समझ में नहीं आया, क्या बताया? ये जो बात इसके लिए बता. क्या बताया? अनुकूल वो देह का विटामिन है, प्रतिकूलता वो आत्मा का विटामिन है, ये सेंटेंस समझने का। हाँ. अभी अभी जो ये बात जो है ये अगर जैसे मान लो हमारे को अभी जो है हमारा, लेकिन जैसे हमारा जो अभी स्टेज है, ठीक है, हमारे को दे की भी जरूरत है ही ना जो है उसमें. बराबर। तो वो जो है मतलब अभी अभी जैसे मानो दादाजी की जो है वो उनकी डेवलपमेंट अलग थी, उनको जो है मतलब उनको वो मतलब
मतलब देह का इतना जरूरत नहीं थी जितनी हमारे को जरूरत है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो है, तो मतलब चलो ये। ये एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। दादा के पास एक जैन महात्मा आए थे जो बहुत जागृत थे और उनके जीवन भी बहुत सीधा सरल था। तो जब ये दादा भगवान ने ऐसा बताया ना कि अनुकूलता वो देह का विटामिन है और प्रतिकूलता वो आत्मा का विटामिन है, हम्म, तो वो आके प्रश्न किए कि दादा मेरे जीवन में तो कोई प्रतिकूलता है ही नहीं, हम्म, हम्म, ऐसा करके बताया। तो दादा ने कहा वो तो वो अलग बात है, लेकिन ये तो क्या जिसको है उनको इस तरह से पॉजिटिव लेना है, जिनको नहीं है हम्म, तो उसका मतलब गलत है ऐसा नहीं है। हाँ, समझ में आया? अच्छा, हाँ ठीक है। लेकिन जिनके जीवन में प्रतिकूलता ज्यादा है वो प्रगति अच्छे ही कर लेता है, जल्दी होता है, क्योंकि वो जीवन में टकराते रहते हैं ना लोगों के बीच में रहकर, इसीलिए एक कॉमन सेंस खिलती है, खुलती है, और कॉमन सेंस का उपयोग करते करते वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। જે પ્રતિકૂળ આપને લાગે તેનાથી આત્મા શક્તિ बहुत વધી છે। हाँ, आपने ये जो बात बता रहे थे, प्रतिकूल लागे એના છતાંય प्रतिकूल સાથે રહેવાય તો આત્મા શક્તિ બહુ વધે। हाँ, ये आपने बताया। अनुकूल थी तो આખું જગત બધું રખડેલું છે। આપને જો આત્મા થવું હોય તો प्रतिकूल लाभदायी છે ને આત્મા ના થવું હોય તો અનુકૂળતા લાભદાયી છે। જાગૃતિના માર્ગ ઉપર ચાલ્યા એટલે પ્રતિકૂળતા ફાયદાકારક છે અને બેભાનતાના માર્ગ પર એ अनुकूलता फायदाकारक। हाँ ठीक है, ये आपने समझा दिया अब क्लियर। ठीक है, या ठीक है, ये मैंने पूछ लिया जो है, फिर आगे और कुछ। जय सच्चिदानंद। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री